जोधपुर जगत साप्ताहिक समाचार पत्र के 16 वर्ष पूर्ण कर 17वें वर्ष में किया प्रवेश। कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पवार मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आज पिछले जोधपुर महानगर में 16 वर्ष से लगातार आमजन की आवाज बनकर आ रहा जोधपुर जगत समाचार पत्र ने आज 16 वर्ष पूर्ण किए और 17वें वर्ष में प्रवेश किया गया। इस मौके पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 16 सेक्टर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अयूब खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम शर्मा, सक्रिय कार्यकर्ता हेमंत शर्मा, गीतांजलि सोनी, स्नेहा भंडारी, कोमल भाटी सहित जोधपुर जगत समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्याम सांगा, प्रबंधक हिमांशु सांगा, समाचार संपादक करण सांगा, दानिश खान, फोटोग्राफर गोपाल चौहान, नरेंद्र पाल सांगा सहित कई लोग मौजूद रहे। शहर विधायक मनीषा पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जोधपुर महानगर में पिछले 16 वर्षों से लगातार जन जन की आवाज बनकर हम सबको खबरों से रूबरू कराने वाला जोधपुर जगत समाचार पत्र के 16 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिस पर मैं जोधपुर जगत समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्याम सांगा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेरित करती हूं और यह आशा करती हूं कि जोधपुर जगत आगे भी हमेशा कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे और जोधपुर जिले में ही नहीं, राजस्थान के हर एक जिले में जोधपुर जगत अपनी एक पहचान रखे और खबरों से हमें हर वक्त रूबरू करवाते रहे। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मेरे बड़े भाई सूरसागर प्रत्याशी प्रोफेसर अयूब साहब, ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम शर्मा, पार्षद विक्रम जी, पूरण सिंह जी, अनिल जी, सीताराम जी, महेंद्र जी, हेमंत जी, लता जी, अंजुला जी, आरती जी, सभी यहाँ विराजमान, जगदीश जी, माथुर साहब, वरीश जन, मेरी मातृशक्ति, युवा साथी और पत्रकार और एक जोधपुर जगत के संयोजक, उसको आगे बढ़ाने वाले, सच्ची विचारधारा को लोगों के बीच में पहुंचाने वाले बड़े भाई श्याम सांगा, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज सच्चाई की राह पर चलकर इन्होंने जोधपुर जगत के 16 वर्ष पूर्ण किए। काफी लंबे अरसे से हम सांगा जी के साथ जुड़े हुए हैं, इनके कार्यकलाप देख रहे हैं, इनकी पुस्तक, इनका अखबार निरंतर पढ़ते रहते हैं और जो इन्होंने अपनी बात में कहा कि कितनी भी कठिनाई आई हो, कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन ये सच्चाई की राह पर डटे रहे और आगे बढ़े। इसके गवाह हम सब। चाहे पूर्व में कोई भी समस्या रही हो, कांग्रेस के आंदोलनों की बात करें, कांग्रेस के धरनों की बात करें, उसमें हमेशा सक्रियता श्याम सांगा जी का। और जिस तरह पूर्व में 2 साल कोरोना काल का रहा, जो सेवाएं इन्होंने दी, मैं किसको नहीं जानता, लोगों को भोजन कराना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि मेरे प्रदेश में न तो कोई भूखा रहेगा न भूखा सोएगा। उस बात को साक्षात करते हुए इन्होंने यहाँ जितने दिन लॉकडाउन रहा, लोगों के पास बेरोजगार थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, भोजन की व्यवस्था, यहाँ दवाइयों की व्यवस्था, सूखे राशन की व्यवस्था और यहाँ तक कि एक मोक्ष वाहिनी भी यहाँ रेगुलर खड़ी रहती थी। जब भी कोई गमगीन हो जाता, उसे लाने ले जाने की व्यवस्था भी सांगा जी द्वारा की जाती। सभी ने सांगा जी के बारे में जो बताया है वो सही है, हम लोग इनको कई वर्षों से जानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज उनके बेटे भी चल रहे हैं, वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सामाजिक सरोकार में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से श्याम सांगा जी को हम बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जोधपुर जगह सच्चाई के साथ सच्ची बातों को सामाजिक लोगों तक पहुंचाते रहे और इनका अखबार ऐसे ही दिन रात चौगनी तरक्की करे और हम सबका सहयोग सांगा जी को और इनका सहयोग परस्पर हम सबको आपस में मिलता रहेगा और इसी तरह हम सब लोग आगे बढ़कर, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक
किसी भी तरह की बात करें, हम सब मिलकर इन सब संस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे। और आने वाला समय अगर तीसरी लहर, जिस तरह वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन आज हम बालाजी के प्रांगण में हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये तीसरी लहर आए ही नहीं। अगर आई तो हमारे पास श्याम सांगा जी जैसे और महेंद्र जी गुर्जर जैसे हमेशा उपस्थित है। आने वाले समय में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका स्नेह ऐसा ही बना रहे। एक बार पुनः श्याम सांगा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। श्री इच्छापुर बालाजी के इस पावन प्रांगण में जोधपुर जगत के 16 साल बेमिसाल के इस प्रोग्राम में हमारे बीच हमारी छोटी बहन शहर विधानसभा क्षेत्र की एमएलए मनीषा जी पवार, हमारे पार्टी के निरुद्मान चौपासी हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम जी शर्मा, यहाँ के वार्ड नंबर 18 के पार्षद मेरे छोटे भाई विक्रम जी पवार और भारतीला जी, जन जन की सेवा करने वाले श्याम जी सांगा साहब, हमारे पार्टी के सहयोगी और इसी वार्ड के पार्षद प्रत्याशी अनिल जी माथुर साहब, यहीं के क्षेत्रीय निवासी जुगल किशोर जी चौहान साहब, आसपास इस चौपासी हाउसिंग बोर्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे भाई पूरन सिंह जी राजपूत, हमारे लाडले एडवोकेट के बोरा जी, मेरी बहन लता जी, आरती जी, मेरे मजबूत कंधे भाई नदीम जी और इसी क्षेत्र के हमारे सूतला से प्रत्याशी वरिष्ठ कांग्रेसी सीताराम जी प्रजापति, हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग और जिनके जब सांस लेते हैं तब भी एक ही आवाज आती है, कांग्रेस। हमारे बुजुर्ग जगदीश जी माथुर साहब और तमाम यहाँ के क्षेत्र के निवासियों, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों और मेरी मातृ, सर्वप्रथम मैं श्याम जी सांगा साहब हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। इन्होंने कोरोना महामारी के समय में लगातार इस हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जो कार्य किया वो यहाँ के क्षेत्र के और हमारी बहन जोधपुर शहर विधानसभा की विधायिका बहन मनीषा जी, मंच पर आसीन सूर सागर के प्रत्याशी भाई प्रोफेसर अयूब साहब जी, इस क्षेत्रीय पार्षद और युवा जोश से भरे हुए विक्रम सिंह जी और जोधपुर जगत के ऑनर और संचालक श्याम सांगा जी और सामने विराजमान तमाम मातृशक्ति प्रबुद्ध जन, मेरे
छोटे भाई हवा उपयोग के जिलाध्यक्ष भाई हेमंत जी शर्मा और तमाम मौजूद गणमान्य लोग। साथियों, सर्वप्रथम मैं सांगा जी को इनके जोधपुर जगत के अखबार के जो 17 साल के अंदर प्रवेश करने जा रहा है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि 16 साल पूर्ण करके 17 साल में अग्रसर, अब ये जवानी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस पत्रकारिता के जगत में अब 17 और 18 साल के बाद में आदमी जब जवान होता है, एक बच्चा जब जवान होता है 17-18 साल की उम्र होती है, अब ये जवान हो। तो मैं चाहता हूं जो इनकी कलम की ताकत और कलम का जो तेज है वो दिन पर दिन बढ़ता जाए। श्याम सांगा जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं स्वयं इनके लंबे समय से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूं और दोनों कोरोना काल में जब मुझे मालूम है हाउसिंग बोर्ड की स्थिति जब ऐसी खराब थी कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी तो ये मान के चलिए कि आप मान के दे देता है, उसको चलता कोई भी आदमी देखे जाता। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 300 लोगों की ऐसी लिस्ट इन्होंने बना के रखी थी। इनकी टीम पूरी इस तरह से साथ में थी कि किस घर में 4 रहते हैं, किसमें 5 रहते हैं, किसमें 8 रहते हैं, उसके पैकेट बना करके पड़ोस को भी मालूम नहीं चले किस घर के अंदर खाने की व्यवस्था हो रही है। इस तरह का जो कार्यक्रम इन्होंने लंबे समय से इस हाउसिंग बोर्ड के और पूरे क्षेत्र के अंदर चलाया, उसके लिए मैं इनका साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के साथ में इन्होंने जो समाज सेवा के काम और आम जन के साथ में इनके कंधे से कंधा मिलाकर के जो सेवा करने का जो जज्बा और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म होता है कि दबे कुचले और पीड़ित लोगों। आज जोधपुर जगत के 16 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर बड़े भाई श्यामजी सांगा को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आपका अखबार अब तक जैसे चलता है इससे भी आगे चलकर अपना मुकाम हासिल करें। आज के इस कार्यक्रम में शहर की विधायक मनीषा जी थोड़ा, अयूब साहब, भाई प्रीतम जी और आप सब पधारे हैं। यहाँ तक है मेरे पे कितने मुकदमे में इशू क्षेत्र की फाइल भी खुल रही थी, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। और आज ये 16 साल से मैं अशोक जी की मेहरबानी से 12-13 साल से विमोचन करते हैं। अब जब 14 साल इसको हुए थे तो मैंने साहब से मेरी तमन्ना थी कि भी मैं 14वें वर्ष भी आपके हाथ से विमोचन कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली अकबर रोड बुलाया था और 14वें वर्ष में उन्होंने वहाँ विमोचन किया था। और आज 7वें प्रवेश में आप लोग ये जो पधारे हो, मेरे को बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात है, साहब अभी ना किसी से मिल रहे हैं ना कोई टाइम है, तो उस कारण ये आज जितने भी आप लोग यहाँ पधारे हो 7वें वर्ष की, आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आप काफी लोगों ने मेरे को सहयोग भी दिया है, विज्ञापन भी देता है। उन सब लोगों का धन्यवाद। महिला थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण विधायक बिश्नोई व शहर विधायक मनीषा पंवार द्वारा किया गया। लूनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पश्चिम महिला थाना कुटी भक्तासनी में स्वागत कक्ष का लोकार्पण लूनी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई व शहर विधायक मनीषा पंवार के कर कलमों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक बिश्नोई ने कहा कि थाने में स्वागत कक्ष होने से अपनी शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को परेशानी नहीं होगी, स्वागत कक्ष में बैठकर अपनी समस्या आसानी से बता सकेगी। वहीं इस अवसर पर शहर विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि महिला थाने में स्वागत कक्ष अति आवश्यक था, जो आज पूरा हो गया। अब महिलाएं स्वागत कक्ष में बैठकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगी। इस अवसर पर कुड़ी महिला थाना थानाधिकारी मुक्ता पारीक, किरण गोदारा, पूर्व सरपंच देवी सिंह, वर्तमान सरपंच चंद्रलाल खावा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिमांशु सांगा, मनीष मेहता की रिपोर्ट। रावण के चबूतरे मैदान में वृक्षारोपण कर पक्षियों के लिए रखे परिंदे। जोधपुर
आज रावण के चबूतरा परिसर में विधिवत पूजा अर्चना से पौधारोपण कर मूक पक्षियों के लिए पीने के पानी के लिए परिनिंदे पर्यावरण प्रेमी एडवोकेट विजय शर्मा पुखराज परिहार हरियाली एवं प्राकृतिक विकास संस्था के अध्यक्ष भानु प्रताप खावा, नगर निगम के इंस्पेक्टर वीरेंद्र सोलंकी, भगवान दास सिसोदिया के सानिध्य में संपत हंस, दिलीप प्रजापत, कर्मी श्याम लाल बारासा, भगवान दास जीतू व नुमान चौहान के सहयोग से किया गया। एडवोकेट विजय शर्मा ने सभी का स्वागत कर गुड़ से मुंह मीठा कराया। साथ ही निवेदन किया कि हरियाली, जल स्तर, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सभी आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष जरूर लगाकर पर्यावरण हेतु अपना योगदान रखे। हिमांशु सांगा, मनीष मेहता की रिपोर्ट। किला रोड के पास जालौर झालर की सफाई। आज दिनांक को चांदपोल के बाहर स्थित किला रोड के पास क्रिया की झालर की सफाई मोहल्ला विकास समिति तथा स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा की गई। समिति अध्यक्ष सुरेश लोहार ने बताया कि कई दिनों से वाटर बॉक्स द्वारा रात्रिकालीन पंप चलाया जा रहा है तथा झालरे को खाली किया जा रहा है। जैसे जैसे झालरे का पानी खाली हो रहा है वैसे वैसे कचरा दिखने लगा। तब सभी लोगों ने इकट्ठा होकर इसे साफ करने का जिम्मा लिया। इस सफाई अभियान में सभी स्थानीय लोगों का सहयोग है, जिसमें करण सिंह और अर्जुन ओझा, मोहित ओझा, सत्यनारायण राव, श्रवण ओझा, रमेश, राजेंद्र, प्रकाश, मुकेश कालोदा, संतोष देवड़ा, मनीष जय बुरट तथा स्थानीय जन सेवक समाज सेवी सुरेंद्र कुमार देवड़ा का सहयोग प्रमुख रहा है और भी कई लोगों द्वारा इस मुहिम में जोड़कर सफाई में सहयोग दिया जा रहा है। पूर्व में कलेक्टर को पत्र लिखकर निवेदन किया गया कि इसे क्रिया के झालरे को हेरिटेज लुक दिया जाना चाहिए। समिति अध्यक्ष सुरेश लोहार द्वारा हाइड्रोक्रेन मंगवाकर झालरे के अंदर से कचरा निकालने में प्रमुख योगदान दिया गया। स्थानीय बुजुर्गों द्वारा सभी साथियों को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया गया। हिमांशु सांगा, मनीष मेहता की रिपोर्ट।